ये आपको तो पता ही होगा कि ओम राउत और अजय देवगन बहुत अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे। ऑब्वियसली आदिपुरुष के बाद तो शायद लगता भी नहीं है। और मैंने ये भी सुना है कि उनका तो भाई 2019-20 वो तानाजी के बाद ही झगड़ा हो गया था ना कुछ। तो एक्चुअली सबको पता है कि तानाजी, अब तो प्रूव हो गया कि ओम राउत का कोई डायरेक्शन में वो ज़ीरो है और तानाजी बनाई थी अजय देवगन ने। तो ये इसमें कोई शक नहीं, अब ये प्रूव हो गया। दूसरी बात ये है कि मैंने सुना है कि ये जो ओम राउत है उसने सैफ अली खान से पहले अजय देवगन से बात की थी रावण के कैरेक्टर के लिए, और अजय देवगन ने सीधा मना कर दिया। अब समझ जाओ क्यों मना कर दिया। अब समझे क्यों उनको मानती है पब्लिक, क्योंकि उनको पता था कुछ ना कुछ ये इंसल्ट करने ही वाले हैं। और ऑब्वियसली कैरेक्टर, भाई अगर बात करी है तो कैरेक्टर पढ़ा तो होगा ही ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो 5-5 तो क्या मुंह वगैरह वाले, तो ये तो इंसल्ट करने ही वाले थे, इनको पता था ना। तो नहीं किया एक्सेप्ट, तो भाई ये तो कितनी बड़ी बात है। और सच में सुना है मैंने, वो तो आपने सुना ही होगा ना कि कृति सनन से पहले वो अनुष्का शर्मा थी, कियारा को भी शायद अप्रोच किया था, अनुष्का शेट्टी थी, और कौन थी भाई वो, और एक कीर्ति सुरेश थी। लेकिन उन चारों के रीज़न वो नहीं थे। उन चारों के रीज़न सिर्फ ये थे कि वो कीर्ति सुरेश जिस एक मूवी में बिजी थी, अनुष्का शेट्टी भी बिजी थी, अनुष्का शर्मा को वो बेबी को टाइम देना था उसके, वामिका को। और कियारा शायद 3-4 फिल्में उसकी आने वाली है रिसेंटली अभी लेटेस्ट में, तो उसमें शायद वो जुग जुग जियो में बिजी थी तब, भूल भुलैया 2 था उसके पास, और अभी की वो जो सत्य प्रेम की कथा, 3 मूवीज़ उसके हाथ में थे, तो वो टाइम नहीं दे पाई थी। पर अजय देवगन का कोई रीज़न नहीं है, लेकिन ये मैंने सुना है कि अप्रोच किया था रावण रोल उसको, वो जो लंकेश वाला है, और उन्होंने नहीं कह दिया। उन्होंने ये रीज़न दिया है उस साइट पे कि वो भोला में बिजी थे और ये इसमें थे। मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ, उनकी जो ये ओम राउत की नीच वाली नीयत उनको पता होगी रे, इसीलिए तो नहीं बोला होगा। हाँ ठीक है, चलो भोला में वो बिजी थे, लेकिन मैदान तो आ ही नहीं रही ना उनकी। मतलब अभी देखो औरों में का आदम था, अभी गैप में आ रही है, तो वो रोल के लिए भाई ऐसा तो था नहीं कि वो टाइम नहीं निकाल सकते थे। हाँ हो सकता है कि रनवे 34, पर मैं जितना जानता हूँ रनवे 34 की शूटिंग तो बहुत पहले हुई थी शायद, और दृश्यम 2 पैरेलली चल रही थी, आराम आराम से चल रही थी। और थैंक गॉड में तो उनका साइड रोल था। डेफिनेटली अगर उनको इसकी नीयत पता ही थी, वरना वो एक्सेप्ट कर तो लेते, मुझे लगता है। सिंपल सी बात है कि उनकी दोस्ती वगैरह ये थी। और मुझे अब समझ में आने लगा है कि अजय देवगन जी का ओम राउत से झगड़े का क्या रीज़न है। ये हो सकता है वन ऑफ द बिग रीज़न कि आदि पुरुष को बर्बाद करने के पीछे उनको पता होगा कि भाई ये आदमी ऐसा करने वाला है, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट तो किया मूवी को। लेकिन उसके बाद देखो कभी भी ट्वीट वगैरह उसके फेवर में कभी भी नहीं किए उन्होंने, तो क्या बोले। और मुझे इतना याद है, लेकिन जब मूवी बनने वाली थी ना 2019 में कुछ अनाउंसमेंट हुई थी, तब उन्होंने ऑल द बेस्ट टीम को दिया था कि ऑल द बेस्ट ओम राउत एंड कंपनी। अजय देवगन ने ट्वीट किया था, लेकिन बाद में कभी भी लाइफ में उन्होंने उनके लिए ट्वीट नहीं किया। तो समझ जाओ उनको पूरा खेल पता था। ये टी सीरीज़ को अजय देवगन से बेटर कौन नहीं जानता है भाई, सब पता है। वो चुप रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको कुछ पता नहीं है। और सैफ अली खान जैसा आदमी तो करने ही वाला था ना रोल, वो क्यों नहीं करता बे, समझो बात को। और ओम राउत ने तो भाई तानाजी में सैफ अली खान को भी लिया था, तो अजय के बाद सैफ अली खान के पास गए होंगे। और वो तो भाई हाँ बोलेगा ही, उसमें तो इंसल्ट ही करनी थी, बस करना क्या था काम। तो भाई रिस्पेक्ट फॉर हिम यार, रिस्पेक्ट फॉर अजय सर फॉर दिस। आपका क्या कहना है इस बारे में, ज़रूर बताइए। टेक केयर।